हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम बायो का एक और नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नीट 2026 में पूछा गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 128 है। क्वेश्चन नंबर 128 में हमसे कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यानी कि हमें लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया, ठीक है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें प्रोसेस के बारे में बताया गया है और लिस्ट 2 में हमें लोकेशन के बारे में बताया गया, यानी कि लिस्ट 1 में हमें प्रोसेस दिया है और ये पूछ रहा है कि ये प्रोसेस कौन से लोकेशन पे चलती है, ठीक है। तो चलो हम लोग मैच करते हैं। सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करता हूँ तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में चलती है, यानी ए का है तीसरा। तो ए का तीसरा हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखो, पहला ऑप्शन में ए का चौथा, ये नहीं होगा। दूसरा में ए का दूसरा है, नहीं होगा। तीसरा में ए का तीसरा है, यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ना वो सही हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं। दूसरा है एटीएस। एटीएस के बारे में बात करते हैं। एटीएस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं और ये जो एटीएस है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलती है, ठीक है। तो बी का पहला हो जाएगा, तो बी का पहला, तीसरा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। सी में हमसे पूछ रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन कहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है इसे हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन इकट्ठा होता है, प्रोटॉन की एक्यूमुलेशन होता है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सी का चौथा हो जाएगा, तो सी का चौथा हो जाएगा। डी में हमसे पूछ रहा है क्रेब साइकिल। तो भाई क्रेब साइकिल कहाँ पे चलता है, तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है, ठीक है। इसके अलावा क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है, ये बात आपको ध्यान रखना, यानी कि डी का दूसरा हो जाएगा। तो डी का यहाँ पे दूसरा, यानी कि 128 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है दोस्त तो कमेंट करके बताना।